चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में फिर एक बार आते हैं पिता। आज तेरा वचन हम सुनने वाले हैं। सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। तेरे वचन को विश्वास योग्यता से बांटने में तू मेरी मदद कर पिता। यहाँ पर हमारा ध्यान भटके नहीं, और हमारी मदद कर कि हम पूरे ध्यान से तेरे वचन को हम सुन पाए। पिता, हमसे बातें कर। तेरे वचन की रोटी खाकर आज हम तृप्त हो जाए पिता। परखने का ज्ञान हमें दे, बुद्धि दे, ताकि जो वचन हम सुन रहे हैं केवल हम सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन पर चलने वाले भी हम बन सके। आज जो यहाँ पर उपस्थित है और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आगे भी देखने वाले हैं, इन सब में तो अपना कार्य कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। आमीन। बैठ जाइए। चलिए, तो आज का वचन 2 पतरस का 2 अध्याय 1 से 3 टॉपिक है यहाँ का आज, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स टीचर्स। झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने। वचन फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, 2 पतरस का 2 अध्याय 1 से 3 पद। फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं झूठे शिक्षकों के विषय में। पतरस का जो पहला अध्याय था, हमने देखा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर हमें अपने प्रतिज्ञाएं और अपनी सामर्थ को हमको दिया है, जिसके कारण हम हमारा विश्वास और हमारी भक्ति का ईश्वरीय जीवन हम जी सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताकर अब 2 पतरस का जो 2 अध्याय है, ठीक है, ये 2 अध्याय पूरी रीति से कंप्लीटली झूठे शिक्षकों के बारे में ही है। ठीक है, यहां पर हमें चेतावनी दी गई है। यहां पर हमें झूठे शिक्षकों के जो गुण होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें ये 2 अध्याय में पूरा का पूरा 2 अध्याय इन्हीं बातों पर फोकस करता है। ठीक है, पहले 3 वचन आपके आगे आज मैं रख रहा हूं, लेकिन हम नहीं कवर कर पाएंगे ये सारे 3 वचन को। एक वचन के आधे भाग को ही आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ है यहां पर कहने के लिए। धीरे धीरे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना जरूरी है आज के दिन। इसीलिए इसी कारण हम धीरे धीरे इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको पता है कि जो करेंसी आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, जो पैसे को हम यूज करते हैं, जो नोट्स हम यूज करते हैं, उसको हम असली या नकली कैसे पहचानते हैं। सोचिए कि आपके पास या $10 है, $10। इस $10 ये असली है या नकली है, इसको हम कैसे पहचाने। मशीन में, अगर तुम साथ मशीन लेके फिरते हो क्या हर हमेशा, है? सही है, मशीन से हम पहचान सकते हैं। मशीन में जब ये डालते हैं तो पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है। और इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे अगर आप रखोगे तो इस पे पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है। लेकिन हमारे पास ना तो मशीन होती है हमेशा, और ना तो अल्ट्रावायलेट बल्ब होता है हमारे पास, जिसके कारण हम इसको पहचान सकते हैं।
लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये असली है या नकली नहीं है? एक बार हाल ही में, ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं, ठीक है, हाल ही में 4 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले, यहां पे आप जो देख रहे हैं ये है सिंगापुर का $10,000 का नोट। आपने कभी देखा? बहुत कम। ये 2014 के बाद ये नोट, इसको छापना बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन 10,000 का नोट आज भी चलता है, आज भी चलता है। लेकिन एक व्यक्ति ने एक नकली नोट को चाइना टाउन के एक स्टोर में, ठीक है, जहां पे मनी एक्सचेंज होता है ना, वहां पर ये बेचने की कोशिश इसने की थी। $10,000 का ये नोट, पता है $10,000 कितने रुपये होते हैं? अगर आज की डेट में सोचो कि $1 ₹60 भी अगर आप लगा लो, तो $10,000 का वैल्यू, उसकी कीमत हमारे इंडिया में कितना? 6 लाख से भी ऊपर होगा, है ना? 6 लाख से भी ऊपर जाए एक नोट, 6 लाख की, इतना वैल्यू है। हमने मैक्सिमम देखा होगा कितने, 2,000 की या 5,000 की, पिछली बार 10,000 की। 10,000 की भी नोट हमारे पास भारत में थी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन आज की डेट पर 2,000 से ज्यादा हमारे पास नोट नहीं है। लेकिन ये नोट आज भी सिंगापुर में चलती है। तो इसने क्या किया, चाइना टाउन में इसको बेचने की कोशिश की, और तुरंत जो मनी चेंजर वहां पे, जो उस शॉप में जो भी व्यक्ति था, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये नकली है, ये नकली है। तो कैसे हम पहचानेंगे? यदि आपके पास सिंगापुर का डॉलर है, तो पहली बात तो ये, यहां जो भी डॉलर छपता है अधिकतर ये प्लास्टिक मनी होता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है, पेपर से नहीं। अगर आप फाड़ोगे भी तो नहीं फटेगा ये, ठीक है, पुराना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये घिसेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनाया जाता है, ठीक है। लोग नकली नोट भी प्लास्टिक से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन इसको कैसे पहचाने कि ये असली है? तो एक तरीका है, एक साधारण ट्रिक, एक ऐसा साधारण बात यह है कि यहां पर जो शब्द सिंगापुर, जो शब्द लिखा हुआ है ना नीचे इंग्लिश में, उस शब्द पर अगर आप अपनी उंगली को फेरते हो, ठीक है, तो आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि वो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है। जानबूझकर इसको ऐसे प्रिंट किया जाता है कि ये जो शब्द है ये ऊंचा उठा। इसमें तो बहुत सारे और भी है, ठीक है, जहां पर आप उठाकर नोट को देख सकते हो, बारीक 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 ऐसे प्रिंट, जहां पर आप परख सकते हो कि ये असली नोट है, ये नकली नहीं, ये असली नोट है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह एक सच्चे प्रचारक, एक सच्चे भविष्यवक्ता और एक झूठे शिक्षक को या एक झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचाने? पतरस हमें इस दूसरे अध्याय में ना पूरा खुलासा कर देता है, एक्सपोज कर देता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें बताता है, हमें चेतावनी देता है कि हम कैसे एक सच्चे और एक झूठे शिक्षक को कैसे हम पहचाने, ठीक है। तो शुरुआत होती है वचन से। वचन ऐसा कहता है, पहला वचन, फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्यों आपको लगता है ये वचन फिर भी इंग्लिश में शुरू होता है बट? ये जो फिर भी लिखा हुआ है ना यहां पर, ये हर ट्रांसलेशन में नहीं है। यदि आप अपने पास जो हिंदी बाइबल है उसको आप निकालोगे, तो जो BSI द्वारा प्रिंट की गई हिंदी बाइबल है उसमें ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़े और अन्य ट्रांसलेशन से हिंदी के, जिसमें आपको ये शब्द मिलता है, जो एक्यूरेटली इंग्लिश ग्रीक से ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें फिर भी शब्द आपको मिलेगा। और ये शब्द जरूरी है, ये शब्द यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि
ये जो चैप्टर है, दूसरा अध्याय जो है, वो पहले अध्याय से एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा है। एक सीक्वेंस में इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। और पिछली बार हमने देखा था, आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 ऐसे स्रोत बताए थे आपको, 4 सोर्सेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, 4 सोर्सेस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और आखिरी वचन को, पिछले अध्याय के एक अध्याय के आखिरी पद को जब हम देखते हैं, वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। याद है आपको? हमने देखा था कैसे परमेश्वर के भक्त अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब यहां पर जब पतरस खत्म करता है, और तुरंत ही अगले वचन में, ठीक है, अगले पद में ऐसा कहता है कि फिर भी, ठीक है, मतलब इसका कंटिन्यूएशन है ये। फिर भी मतलब जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर भक्त लोग भविष्यवाणी करते थे, वचन को, पवित्र शास्त्र को लिखा करते थे, वहीं पर फिर भी उन लोगों के बीच कौन थे? झूठे भविष्यवक्ता है। पतरस का कहने का मतलब यह है कि जहां पर परमेश्वर की सच्चाई, जहां पर परमेश्वर के सच्चे भक्त, जहां पर परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता है, जहां पर परमेश्वर के सच्चे शिक्षक रहते थे, वहीं पर शैतान भी क्या करता था? अपने झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता था, झूठ को भी वहां पर वो प्लांट कर देता था, वहां पर वो बो देता था। तो पतरस यही कह रहा है हमसे, देखो, भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। फिर भी इनके बीच में भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे शिक्षक या झूठे उपदेशक होंगे। तो यहां पर जब वचन कहता है जिस प्रकार उन लोगों में, किन लोगों की बात यहां पर हो रही है? कौन थे ये लोग? क्या लगता है आपको? अभी तक हमने किन लोगों की बात की थी? बिल्कुल, उन लोगों के बीच, पुराने नियम के इजराइल के लोगों के बीच। जहां तक नए नियम की बात है, नए नियम में भी इजराइल की प्रजा थी, और उन लोगों के बीच में भी वचन कहता है, पतरस कहता है, उन लोगों में मतलब इजराइल के लोगों के बीच, ठीक है, जिस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जब ये कहता है कि तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, तो एक्चुअली पतरस क्या कह रहा है? यहां पर एक भविष्यवाणी कर रहा है ना? ही इज सेइंग इन द फ्यूचर टेंस, तुम्हारे बीच में भी आ जाएंगे, तुम्हारे बीच में भी जैसे उनके बीच में थे, तुम्हारे बीच में भी अभी अब झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। पतरस ने यही कहा, पौलुस ने यही कहा, यूहन्ना ने यही कहा, जितने भी लोग हमको चेतावनी दे देकर समझाते थे नए नियम में, उन सभी चेलों ने, उन सभी प्रेरितों ने यही कहा कि देखो, एक दिन आएगा, तुम्हारे बीच झूठे उपदेशक आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, मेरे नाम से कई लोग आएंगे, है ना, मुझे ही, अपने आप को ही मसीह कहकर मेरे नाम से कई लोग आएंगे, धोखा देने के लिए आएंगे। तो ये एक भविष्यवाणी है यहां पर, जो पतरस यहां पर हमको बताता है, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, और इस वचन के दूसरे भाग को देखने के पहले, आज केवल हम इसी पर फोकस करेंगे, इसी बात पर हम देखेंगे कि वचन जब कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे,
तो प्रश्न हमें यहां पर यह पूछना चाहिए कि किस प्रकार थे, किस प्रकार थे भविष्यद्वक्ता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कैसे इस्राएल की प्रजा, उनके बीच जब ये सारे झूठे भविष्यद्वक्ताएं थे तो उनकी पहचान कैसी हुई, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जल्द से जल्दी हम देखेंगे कि आज पुराने नियम के कुछ वचनों को, ठीक है, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम कैसे पहचाने। सबसे पहले मैं आपके आगे रखना चाहता हूं यिर्मयाह का 14 ठीक है। यिर्मयाह का 14 वचन कहता है कि तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान देकर, क्या कह रहा है यहां पर वचन? वे लोग तुमसे दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से, परमेश्वर ने उनको कुछ कहा नहीं, परमेश्वर ने उनको दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको भेजा भी नहीं, और परमेश्वर ने ना तो कुछ आज्ञा भी उनको दी। वो क्या करते हैं? वो अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। और एक वचन आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, ठीक है, यिर्मयाह का 23 का 16 से 17 वचन ऐसा कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। सुन रहे आप? किसके मन की? अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। क्या देख रहे हैं यहां पर? जो परमेश्वर ने नहीं कहा उन बातों को ये लोग कह रहे हैं, जो दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं था उस दर्शन का दावा कर रहे हैं, और ये खुद अपने ही, ठीक है, उन परमेश्वर कहता है कि उनके भविष्यवाणी जो करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते, दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें करते हैं, अपने ही मन की बातें करते हैं। सोचो आज के दिन कितने लोग हमारे समाज में, मसीहत में, कलीसियाओं के बीच ऐसे कितने लोग हैं जो अपने ही मन की व्यर्थ बातें करते हैं। यहां पर जब पुलपिट पे खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से बाहर, परमेश्वर का वचन जो कहता नहीं है उसका अलग ही अनुवाद करके, परमेश्वर के वचन के अलावा खुद अपने ही मन के सोच और विचारों को वचन में डालकर अपने मन से ही कितने व्यर्थ बातें करते हैं। एक बार सोचिए, मसीहत खतरे में है। आज कलीसिया के बीच विश्वासियों का जीवन इतने खतरे में है। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे झूठे शिक्षक खड़े हो चुके हैं, कई सारे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताएं खड़े हो चुके हैं जो केवल और केवल अपने मन की ही बातें करते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर, अनुभव पर निर्भर होकर परमेश्वर के वचन का अनुवाद करते हैं, परंतु वचन जो कहता है वो वचन हमसे क्या कह रहा है उसको छोड़कर हमें वचन जैसा समझ में आ रहा है बस उसी की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि वो लोग दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बात कहते हैं। मतलब
पता है इनके जानकारी का स्रोत, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन नहीं है, परमेश्वर के मुख की बातें नहीं है। ये क्या है? खुद अपने ही मन की बातें, खुद के अपने मन के विचार, खुद के ही अपने ही मन के व्यर्थ बातें। इसीलिए ना इर्मिया जैसे परमेश्वर का जो सच्चा भविष्य देखता था, इर्मिया और दूसरे जो झूठे भविष्य देखता थे, उनमें जो मुख्य अंतर, द मेन डिफरेंस, वो क्या था पता है? उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके जो जानकारी का जो स्रोत था, वो खुद अपने ही मन के मनगढ़ित बातें थे। लेकिन जो सच्चे भविष्य तकता थे, जो सच में परमेश्वर से वचन पाते थे, उनका सोर्स या उनका जो स्रोत, जानकारी का स्रोत केवल और केवल परमेश्वर के खुद से मुख से निकली हुई बातें थी। परमेश्वर जब उनको कुछ कहा, कुछ भविष्यवाणी करने के लिए उनको कुछ संदेश दिया, वो वही बातें सुनाते थे, वो वही बातें कहते थे। ठीक है, परमेश्वर का वचन बोलने के बजाय ये झूठे भविष्यवक्ताओं ने ऐसे संदेश दिए जो उनके अपने दिल और दिमाग में उत्पन्न हुए थे। साफ साफ वचन हमको कहता है, ठीक है, और ये वचन आज भी लागू होता है हमारे जीवन में। ये वचन आज भी हमारे इस युग में भी लागू होता है। उतना ही नहीं, इर्मिया के 23 का 17, ठीक है, 23 का 17 ऐसा कहता है कि जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे यह कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मतलब जब परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने वाला है, तो ये लोग क्या कहेंगे पता है? कोई बात नहीं, शांति ही शांति है, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपका जीवन अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, आपका उद्धार करेगा, आपको बचाएगा, आपको सब कुछ देगा, तुम पर कोई विपत्ति ना आएगी, ना पड़ेगी, सब कुछ भला चंगा, बिल्कुल शांति ही शांति। परमेश्वर कहता है कि मैंने नहीं भेजा इन लोगों को, मैंने ये बातें मैंने नहीं कही। इन्हीं बातों को हम देखते हैं विलाप गीत में, ठीक है, विलाप गीत का 2:14 में, ठीक है, 2:14 में ऐसा है कि तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। मतलब उन्होंने उनके जीवन की सच्चाई को उनके आगे नहीं रखा कि क्या होने वाला है, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसी ऐसी बातें। मतलब जो लोग सुनना चाहते हैं वैसी बातें इन लोगों ने, ये झूठी भविष्यद्वक्ताओं ने उन बातों को सुनाया। ये नहीं कि जो उनको सुनना चाहिए, what they need to hear, इसको छोड़कर what they want to hear, वो जो सुनना चाहते हैं बस उन्हीं बातों को उनके आगे रख दिया। समझिए कि आज कितने लोग ऐसी बातें हमारे बीच में कितना प्रचार कर रहे हैं। मतलब मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जीवन अच्छा है, उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, मतलब उनके पाप को, उनके अधर्म को, उनके परमेश्वर के विरोध जो जीवन वो जी रहे हैं उसको उनके आगे नहीं रखा, उनको चेतावनी नहीं दी कि भैया या मेरी बहन अगर ऐसा जीवन जियोगे तो आगे चल के समस्या है, जो बीज आज तुम बो रहे हो आगे चल के जो कटनी तुम काटने वाले हो वो बहुत भयानक रहेगा, तुम्हारा समय भयानक रहेगा, पश्चाताप करो, मन फिराओ, समय आज का ही है, अभी का ही है।
तुम्हारा कल्याण नहीं, परंतु तुम्हारी बर्बादी होगी अगर मन नहीं फिराओगे, यदि परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ोगे। विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है, विपत्ति आने वाली है, विपत्ति अवश्य तुम पर पड़ेगी। प्रभु कहता है कि नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। अगर तेरा अधर्म प्रकट होता, अगर तेरा अधर्म प्रकट होकर तू अगर मन फिराता और पश्चाताप करता, तो देश से निकाल दिए जाने का कारण जो है वो इसी कारण है कि तेरा धर्म तूने माना नहीं, कबूल नहीं किया, अपने अधर्म से तूने मन नहीं फिराया, वरना तू बंधुआई में नहीं जाएगा। तो आज लोग, जो प्रचारक, जो झूठे प्रचारक है, सच में जो झूठे शिक्षक है, ठीक है, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं? वे पवित्रता और सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता लाने में वो असफल रहे। क्या हमें और भी बंधनों में, हमें हमारे आत्मिक जीवन में झूठी शिक्षा के द्वारा क्या होता है पता है? हम और भी जकड़े जाएंगे, और भी हम इन बंधनों में, संसार के, शैतान के, बुरी आदतों के, और आत्मिक उन्नति हमारी ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक खरी शिक्षा को हम नहीं सुनते हैं, उसका अनुकरण हम नहीं करते हैं। They failed to bring about holiness and true spiritual freedom. पवित्रता और सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता में जो हमको मिलना चाहिए, जो शिक्षा हमको मिलनी चाहिए, उसमें अगर कोई भी प्रचारक असफल है तो हम जान पाते हैं कि वो सच्चा प्रचारक नहीं है। देखिए, यदि अगर मैं भी यहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरे प्रचार से भी आपके जीवन में पवित्रता के लिए इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, परमेश्वर के लिए पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन जीने में अगर आपको मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं असफल हूं, सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता में अगर आपको मैं नहीं ले आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रचार में भी कुछ ना कुछ गलत है। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि हम में से हर एक का जीवन धार्मिकता, पवित्रता, आत्मिक रीति सी उन्नति में, उस सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता में हम अपने आप को देखें, अपने आप को जाने, अपने आप को परखें। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम ऐसी झूठी शिक्षा के नीचे हम बैठे, सुने और हम उस विनाश के रास्ते पे चले। हमें सच स्वतंत्र करता है और उस सच्ची शिक्षा में ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जो झूठे शिक्षक है वो पता है क्या प्रचार करते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, वही वो सुनाते हैं। पाप के विरोध में वो बात नहीं करते। अगर उनके चर्च के मेंबर अगर पाप में जकड़े हुए या परमेश्वर के विरोध में वो चल रहे हैं, तो वो उनका सामना नहीं करते। उनको परमेश्वर के वचन को सही सटीक रीति से वो सुनाते नहीं है। दे डू नॉट कन्फ्रंट द सिन ऑफ पीपल। और पता है आपको, एक ऐसी बात, अचंभा करने वाली बात यह है कि लोग भी ऐसी बातों को सुनना पसंद करते हैं, है ना? लोग इतना पसंद करते हैं, अरे पॉजिटिव बोलो भाई, क्यों आप हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलते हो? हमारे लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में कुछ तो अच्छा बोलो। परमेश्वर का वचन अच्छा भी कहता है, और जहां हमें सुधार ले आना चाहिए वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी भी देता है। परमेश्वर के वचन में क्या केवल आपके लिए सब कुछ अच्छा ही लिखा है? कोई चेतावनी नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, कोई आज्ञाएं नहीं है? क्या परमेश्वर आपको हमेशा पॉजिटिव कहा है? सोचो एक बार। लेकिन आजकल के प्रचारक ऐसे बन चुके हैं कि हमेशा आपको हमेशा केवल और केवल मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, जैसे केक के ऊपर जो क्रीम लगा हुआ होता है ना, जो मीठा मीठा होता है,
बस ऐसे ही बात है, शुगर कोटेड कैंडी के जैसे बातें। देखिए, यिर्मयाह का और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह का 5:31, जहां पर वचन कैसा कहता है कि भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह बाता भी है। परमेश्वर खुद कहता है कि मेरी प्रजा को यह बाता भी है। दे आर हैप्पी विथ इट, बट दे डू नॉट नो दैट दे आर वेरी अनहेल्थी। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? सोचने वाली बात है। यशायाह का 30:10 ऐसा कहता है कि वे दर्शियों से कहते हैं, मतलब प्रजा, इजराइल की प्रजा, ठीक है, दर्शियों से मतलब जो दर्शन देखने वाले जो है वो दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे कौन सी बातें कहो? चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। कौन सी बातें? चिकनी चुपड़ी बातें। पता है इसका मतलब क्या है? चिकनी चुपड़ी बातें मतलब, चिकनी चुपड़ी बातें मतलब यह है ऐसी बातें जो हमारी भावनाओं, हमारे मान सम्मान और लालसाओं के अनुकूल हो, जो हमें समृद्धि और सफलता का आश्वासन दे और हमें दंड की कल्पना से परेशान ना करे। ऐसी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें जहां पर सिर्फ हम केवल समृद्धि की बातें करते हैं, सफलता की बातें करते हैं और आश्वासन देते हैं, और हमें अब दंड की कल्पना से हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी बात है जहां पर हमें उत्साहित करना है, प्रोत्साहन देना है, बिल्कुल हमें करना है। जहां पर हमें पॉजिटिव बातें, कन्फेशन करना है, वो सब कुछ करना भी है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर का वचन केवल हमें इसी में ही हमें नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, आजकल के प्रचारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स है और कम प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, है ना। कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम देखते हैं जहां पर सिर्फ मोटिवेट किया जाता है पॉजिटिवली, लेकिन हमारी असली दशा को जहां जिस असली आत्मिक दशा में हम आज जी रहे हैं, जिस पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, एक दिन हमें उसके आगे हमें खड़े होना है, पाप के कारण दंड हमें भुगतना है। यदि हम मन ना फिराए, यदि हम पश्चाताप ना करें, यदि हम विश्वास ना करें प्रभु यीशु मसीह पर, ये सारी बातों को हमारे आगे नहीं रखते हैं। ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें प्रजा भी यही चाहती है आज के दिन, है ना। मैं कह रहा हूं जहां पर ऐसी बातें होती है वहां पर आप लोगों को मतलब इतने भरे पड़े लोगों को देखते हो, संख्या इतनी अधिक होती है, क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है ये सारी बातें, ये सारी बातें लोगों को अच्छा लगता है। और खासकर एक एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब कोई विश्वासी, ठीक है, एक चर्च का कोई भी सदस्य अपने प्रचारक के साथ, पास्टर के साथ, कोई भी सदस्य इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, जब अपनी भावनाओं से इमोशनली जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनकी कही हुई हर एक बात आपको सही लगेगी। सोच के देखिए, आप उनकी कही हुई हर बात को आप ना परखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एक इमोशनली हम एक दूसरे से, हमारी भावनाओं में हम एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। और ये कोई गलत बात नहीं है, हमें इमोशनली कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन हमारे रिश्तों से भी, हमारे कनेक्शन से भी, हमारे संबंध से भी परमेश्वर का वचन पहला स्थान लेता है। परमेश्वर का वचन सबसे अधिक है, परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इसलिए देखिए, मैं इस कलीसिया में, यहां पर हमारी संगति में, चाहे हम जितने भी छोटे क्यों ना हो, जितने भी हम बड़े आगे क्यों ना बढ़े, मेरे लिए
आपका हर एक का जीवन, आपकी हर एक की आत्मा वो जरूरी है। और इसीलिए यदि यहां पर हमारे बीच मैं अगर किसी को वचन के विरोध में जीवन जीते हुए मैं देखता हूं, मुझे पता चलती है वो बात, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे सीधा सीधा मैं आपसे बताऊंगा कि ये गलत है तो गलत है। परमेश्वर के वचन से ये गलत है तो भाई या बहन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज सिंफुल। जो आप कर रहे हैं, आपके परिवार में हो, आपके समाज में हो, आपके काम की जगह भी क्यों ना हो, मैं आपसे सीधा सीधा आपके मुंह पर मैं कह दूंगा कि ये गलत है। मैं शर्माऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के आगे मेरी जवाबदेही है। परमेश्वर के आगे मुझे जवाब देना है। परमेश्वर के आगे मुझे उसके वचन को मेरे खुद के जीवन में लागू करते हुए जैसा मैं जी रहा हूं वैसा दूसरों को सिखाना भी है, और उसके वचन को ईमानदारी से मुझे शेयर करना है, मुझे साझा करना है। तो हमारी कलीसिया में आप याद रखिए, यदि मुझे पता चलेगा, मुझे मैं देखूंगा कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो आपको मैसेज आ जाएगा, या मैं आपको पूछ लूंगा, या आपसे मैं पर्सनली आपसे मैं बात ही करूंगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, प्रभु ने मुझे आपकी रखवाली करने के लिए यहां पर आपको लाया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे अगुवे की तरह, एक अच्छे चरवाहे की तरह मैं भेड़ों का पालन पोषण करूं, उनको झूठी शिक्षा से, झूठी जिंदगी से मैं उनको बचाए रखूं। चरवाहा केवल भेड़ों को चराकर सिर्फ घास ही नहीं चराता है, सिर्फ रोटी ही नहीं देता है, लेकिन उनको भेड़ियों से भी बचाता है। वो ये जरूरी है। आज के दिन हमें भेड़ियों से भी बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अभी तक जो कुछ हमने सीखा है उसके आधार पर हम कैसे पहचाने कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कौन है, एक झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है। ठीक है? शुक्र है कि बाइबल में हमें झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचानने के लिए अचूक परीक्षाएं हमें दी गई है। लेकिन मुख्य बात यह जानना है कि सच्चा भविष्यद्वक्ता कैसा होता है। सच्चा भविष्यद्वक्ता कैसा होता है? देखिए, आप जब असली नोट को आप छू कर आप पहचान लोगे कि ये असली है, तो आप हर एक नकली नोट को आराम से पहचान लोगे। बात यह है कि लोगों को आज असली क्या है ये पता नहीं है, ओरिजिनल क्या है ये पता नहीं है। और जब आपको परख रहेगी कि असली क्या है, सच्चा क्या है, आप आराम से जितने भी झूठे प्रचारक क्यों ना है, जितने भी झूठे शिक्षक आपके आगे क्यों ना है, आप आराम से पहचान लोगे। आज तो भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे बातें जो मैं कह सकता हूं, लेकिन आगे हम उसका भी देखेंगे। लेकिन आज कुछ बातों को आगे आपके रखना चाहता हूं अंत में, कि कैसे हम एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को हम पहचान पाएंगे। सबसे पहली बात, सच्चे भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी होती है। पुराने नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ताओं को आपने देखा है, चाहे वो यशायाह हो, यिर्मयाह हो, इज़ेकियल हो, मीका हो, आमोस हो, या कोई भी भविष्यद्वक्ता है, उनकी कही हुई हर भविष्यवाणी पूरी हुई है। हर सच्चे भविष्यद्वक्ता को हम ऐसे पहचान सकते हैं जबकि उसकी कही हुई भविष्यवाणी वो पूरी होती है। दूसरी बात, सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षाएं पवित्र शास्त्र के अनुरूप होती है। पवित्र शास्त्र के, परमेश्वर के वचन के बाहर ये शिक्षाएं नहीं होती है। यदि कोई आज के दिन जो पवित्र शास्त्र में नहीं है, उससे हटकर, उससे बढ़कर कुछ और भी सिखाता है, तो वो सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता है। ठीक है? तीसरी बात, सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षाएं धार्मिकता के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगी और आत्मिक लाभ प्रदान करेगी। यू विल स्पिरिचुअली बेनिफिट। किसी भी सच्चे भविष्यद्वक्ता के वचन को आप सुनोगे, उसकी शिक्षा के नीचे आप बैठोगे, उसकी शिक्षा को आप पाओगे, तो धार्मिकता के व्यवहार को वो प्रोत्साहित करेगा, पवित्रता के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा, एक धार्मिकता के जीवन को
जीने में वो आपका प्रोत्साहन करेगा, ठीक है, और जरूर आपको आत्मिक लाभ होगा, ठीक है। पांचवी बात, सच्चा भविष्यवक्ता पैसे के लाभ के लिए भविष्यवाणी नहीं करेगा। बहुत जरूरी बात। आज कई सारे प्रचारक हैं, जब तक आप उनको सैलरी नहीं दोगे, जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे, वो प्रचार नहीं करेंगे। हर प्रचार का उनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। अगर इनवाइट करोगे आप कोई मीटिंग में उनको, तो बिना पैसे के आप उनको इनवाइट नहीं कर पाओगे, बिना पैसे के आप उनको बात करने के लिए अवसर भी नहीं दे पाओगे। आप सोचिए कि ऐसे कितने परमेश्वर के सेवक हैं, यदि उनकी सैलरी आप रोक दो तो क्या वो फिर भी सेवा करेंगे? पैसा देना उनको रोक दो तो क्या फिर भी वो प्रचार करेंगे? इसी से पता चलता है कि कौन सच्चा परमेश्वर का दास है, कौन सच्चा परमेश्वर की सेवा कर रहा है, कौन पैसे की सेवा कर रहा है। सच्चा भविष्यवक्ता पैसे के लाभ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके लोगों के लिए वो भविष्यवाणी करता है, ठीक है। आखिरी बात, सच्चा भविष्यवक्ता सबसे बढ़कर परमेश्वर के प्रति वफादारी से प्रेरित होगा, ना कि स्वार्थ से और ना ही लोगों के बीच लोकप्रिय होने की इच्छा से। आजकल ये बहुत प्रचलित है, ठीक है। कोई भी अगर प्रचार करता है तो उसके लिए सबसे बढ़कर वो क्या है कि मैं कितना पॉपुलर बन चुका हूं, मेरा प्रचार कितने लोग लाइक करते हैं, कितने व्यूज मुझे यूट्यूब पर मिलते हैं, कितने लोग मेरे प्रचार से खुश है। ये नहीं कि परमेश्वर का ये वचन सुनकर कितने लोगों के दिल छिद गए, कितने लोग पश्चाताप से परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर से अपने रिश्ते को ठीक कर लिए, कितने लोग उद्धार पाए सच में, और कितने लोग सच में परमेश्वर के वचन को समझ पाए। लेकिन आज सबसे मुख्य बात लोगों के लिए यह है कि मैं कितना लोकप्रिय हूं, मुझे कितना मान सम्मान मिल रहा है अपनी कलीसिया के बीच में और लोगों के बीच में, समाज के बीच में। भविष्यवक्ता कभी भी, एक सच्चा भविष्यवक्ता, उसके लिए सबसे बढ़कर परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी होती है। एम आई फेथफुल टुवर्ड्स गॉड? क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो मुझे देखता है, मुझे प्रतिफल देता है, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी से ही वो प्रेरित होता है। उसके जीने का मोटिवेशन, उसके जीने का, उसके प्रचार का मोटिवेशन, उसका प्रचार का मकसद परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी वो होता है। और परमेश्वर जो कहता है वो वही सुनाता है, वही कहता है, बल्कि ये नहीं कि लोग क्या सुनना चाहेंगे, लोग क्या पसंद करेंगे, ये नहीं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बातें पतरस ये दूसरे अध्याय में हमको बहुत सारी बातें समझाता है, जो आज हमारे लिए सीखना जरूरी है, सुनना जरूरी है, अपने जीवन में लागू करना जरूरी है, ताकि हम सावधान रहें, ताकि हम सतर्क रहे, ताकि हमारे जीवन में हम बच पाए, बच पाए। क्यों? क्योंकि आज भेड़ के वेश में कई ऐसे भेड़िए आ चुके हैं जो कलीसिया को बर्बाद करने, विश्वासियों को भरमाने और गलत रास्ते पे ले जाने में वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बातें जो आगे आगे चल के हम देखने वाले हैं। आज के दिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पहले वचन को भी हम पूरा कर पाए, ठीक है। हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। चलिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए हम लोग कुछ क्षण हम प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु से हम विनती करेंगे कि प्रभु हमें बचा, हमें संभाल पिता, कि हमारे बीच जो कोई प्रचारक है, मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि कभी भी मैं भी इस झूठी शिक्षा के शिकार ना बन पाऊं और
झूठी शिक्षा का प्रचारक ना बन पाऊं। आपकी प्रार्थना की जरूरत मुझे भी है और आपकी परख की भी जरूरत मुझे भी है। यदि कभी भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज मैं विनती करता हूं कि मुझे बताइए, क्योंकि मैं सच को ही प्रकट करना चाहता हूं, सच का ही मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, सच में ही मैं जीवन जीना चाहता हूं। और अपने अपने जीवन को भी आप परखिए, अपने अपने अ, समय को किस रीति से, किसका वचन आप सुन रहे हैं, कितना वचन आप पढ़ रहे हैं, कितना वचन में आप बढ़ रहे हैं, कितना आप अपने आप को और परमेश्वर के वचन को परख पा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे चरणों में पिता। आज ये वचन जो हमारे आगे रखा गया है, जो हमने सुना है, मैं विनती करता हूं कि हम में से कोई भी उस झूठे शिक्षा के शिकार ना बने। हमें मदद कर पिता, हमारी सहायता कर। हमारे आंख हमेशा खुले रहे, हमारे कान, हमारे मन हमेशा खुले रहे कि हम उस सच्ची शिक्षा को सुन पाए, ग्रहण कर पाए, खरी शिक्षा को हम हमारे जीवन में लागू कर पाए। हमें बचा, उन भेड़ियों से हमें तू बचा, उन झूठे शिक्षकों से तू हमें बचा परमेश्वर। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम खुद को परख ले कि क्या हम सच्चे विश्वासी हैं, क्या हम सच्चाई से तेरे वचन का हम पालन कर रहे हैं। तो हमारी मदद कर पिता। आज के इस वचन के लिए, तेरी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए अपने आप को, हमारी कलीसिया को, हमारे सारे लोगों को तेरे बलवंत हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।